दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग अनुदेशक। पिछले 26 सालों से ज़्यादा समय से मैं गवर्नमेंट ITI में पढ़ा रहा हूँ। इस समय मैं राजस्थान की अलवर ITI में पोस्टेड हूँ। और आज मैं जो आपको के लिए वीडियो लेके आया हूँ वो हमारे जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड 3 वीडियो डाले हैं, उसके बाद चौथा वीडियो है जिसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उनके उदाहरण जो किताब में दे रखे पहले मैं उनको समझाऊंगा, और आने वाले समय में जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर आपको क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को हल किया जाता है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हम ले रहे हैं साइन बार। साइन बार एक आयताकार बहुत परिशुद्धता यानी कि बहुत एक्यूरेसी से बना हुआ लोहे का टुकड़ा होता है जिसके नीचे दोनों सिरों पर 2 गोलाकार रोलर लगे रहते हैं। रोलर्स के मध्य केंद्र की दूरी साइन बार की लंबाई कहलाती है। इसका प्रयोग कोण को नापने और जांचने के लिए किया जाता है। इसके उपयोग के लिए गेज ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। गेज ब्लॉक को एक दूसरे पर बहुत सावधानी से घिसकर चिपकाया जाता है। यदि साइन बार की लंबाई, गेज ब्लॉक की लंबाई तथा साइन बार के कोण में से 2 मान ज्ञात हो तो तीसरा मान ज्ञात किया जा सकता है, जैसा कि चित्र के अनुसार। साइन बार की लंबाई यहाँ से यहाँ तो होती है, जो हमारे इस गोलों के सेंटर के गोले जो होते हैं उनके सेंटर्स की बीच की लंबाई होती है। उसके बाद गेज की जो ब्लॉक की ऊंचाई है, ये हमारे जो गेज ब्लॉक है उनकी ये हाइट है। और क्योंकि ये साइन बार है, जैसे इसका नाम है, इसके अंदर साइन थीटा का कोण जो है साइन थीटा के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं, जो कि हम अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। गेज यहाँ पे जो लंब है हमारा h होगा, वो हमारे गेज ब्लॉक की ऊंचाई होगी, और कर्ण जो है वो साइन बार की लंबाई होगी। तो हमारे पास साइन थीटा का मान जो है h बटे l हो जाएगा, जैसा कि इस चित्र में भी दे रखा है। इससे हम, अगर हमारे पास कोई इस तरह की डायमेंशन है जो हम एक बार में निकाल सकते हैं या एक ब्लॉक लगा के निकाल सकते हैं, तो उस तरह से निकाल सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि हमको दोनों रोलर्स के नीचे जो है गेज ब्लॉक लगाने पड़े, उससे भी हम इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि किसी वस्तु या जॉब के कोण नापने के लिए दोनों तरफ गेज ब्लॉक लगाने पड़े तो साइन थीटा यहाँ हो जाएगा h1 माइनस h2, जहाँ पर h1 हमारी बड़ी हाइट है और h2 जो है छोटी हाइट है, बटे लंबाई साइन बार की लंबाई हो जाएगा। इसके बाद जो है मैं यहाँ पे आपको कुछ उदाहरण समझाऊंगा, और आज जो ये वीडियो बना रहा हूँ उनके अंदर मैं आपको उदाहरण समझा के आगे जो भी वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर जो क्वेश्चन दिए होते हैं प्रश्नावली में, उनको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। और आने वाले समय में जो वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर मल्टी चॉइस क्वेश्चन पे भी मैं एक वीडियो बनाने जाऊंगा। तो यहाँ पे हमारा जो उदाहरण नंबर है 9, उसका पहला जो सवाल है उसमें साइन 30 इंटू कॉस स्क्वायर 45 प्लस 10 की पावर 3 45, इसका मान ज्ञात करना है। और दूसरा सवाल है निम्नलिखित में समरूपता सिद्ध कीजिए, यानी कि ये जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड व्यू है इसका मान कैलकुलेट करके हमको राइट हैंड साइड के बराबर लाना है, जो कि cot 4 थीटा है। तो यहाँ पहला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर साइन 30 कॉस 45 और टेन 45 का मान आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसके अंदर एक सारणी समझाई थी, उस सारणी को जाकर के आप देख सकते हो। उस वीडियो को बार बार देखोगे तो आपको ये किस तरह से हम 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक थीटा के मान किस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं और याद कर सकते हैं, उसी सारणी को मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर हम, ये सारणी हमारी दे रखी है, इसको मैं समझाऊंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको समझाऊंगा नहीं, केवल यहाँ पे हम मान देखेंगे। साइन 30 डिग्री का मान मांग रहा है, तो यहाँ पे साइन हमारा ये है और 30 डिग्री ये है, तो साइन के 30 डिग्री का मान होता है हमारा 1/2। इसके बाद हमारा मांग रहा है कॉस 45 का मान, तो कॉस थीटा ये है, इसका 45 का मान होता है 1/√2। और तीसरा मांग रहा है टेन 45 का मान, तो ये टेन थीटा है और इसके 45 डिग्री का मान होता है 1। तो ये तीनों मान हमारे यहाँ से इस सारणी से हम निकाल सकते हैं। तो इस सारणी को बनाने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो ये सारणी बड़ी आसानी से बन जाती है, जो आपको एग्जाम में भी बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। तो हम यहाँ पे cos 30 का मान हमारा 1/2 है,
cos 45 का मान 1/√2 है, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है इसलिए हम यहाँ पे इसको स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ tan 45 का मान 1 है और यहाँ की पावर 3 है, इस वजह से हम यहाँ 1 की पावर 3 कर देंगे। अब जब इसको खोलेंगे तो यहाँ 1/2 का 2 आ जाएगा। 1/√2 का जब स्क्वायर करते हैं तो √2 से √2, ये मैं आपको समझा देता हूँ। 1/√2 को जब स्क्वायर करेंगे इसका मतलब होता है कि 1/√2 को हम 1/√2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस कंडीशन में हमारा 1 तो ऊपर का ऊपर रह जाएगा, और √2 को जब हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे उस कंडीशन में, इसको और थोड़ा सा खोलें तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और इसका भी मतलब हो गया पावर 1/2। उस कंडीशन में जब हमारे आधार बराबर होते हैं तो गुणा होने पर ये घात जुड़ जाती हैं, तो आधार हमारा 2 हो जाएगा और घात हमारी 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगी। 1/2 प्लस 1/2 का मतलब होता है 1, इसलिए इसका √2 को √2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा √2 की पावर 1 आएगी, जिसकी मान 2 के बराबर होगा। तो यहाँ आपने देखा कि 1/√2 को हमने जब स्क्वायर किया तो हमारे पास 2 ही आया, तो इसलिए इसका मान 1/2 हो जाएगा, और प्लस में हमारे यहाँ पे चिन्ह प्लस है तो हमारा 1 यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब आधे को आधे से 1 गुणा करेंगे तो ये हमारे पास 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे तो ये 1/4 आएगा, प्लस में 1 है। जब इसको हम एलसीएम लेके करेंगे तो 4 एकम 4 और एक ये 5 जुड़ जाएगा, तो 5/4 हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा दूसरा सवाल है, यहाँ पे बटे में sec थीटा -1 और sec थीटा +1 बराबर हमको लाना है cot 4 की पावर थीटा, cot 4 थीटा। तो यहाँ जो टिग्नोमेट्री के सवाल हैं होते हैं, इस तरह के सवाल होते हैं, उसके अंदर हमारे 2 साइड होती हैं। एक लेफ्ट हैंड साइड होती है जो कि बराबर के लेफ्ट साइड में होती है, और एक होती है राइट हैंड साइड जो हमारे बराबर के राइट हैंड साइड में होती है। तो या तो हमको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड की वैल्यू लेके आनी होती है, या हमको राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट साइड की वैल्यू लानी होती है, या कई बार ऐसा होता है कि दोनों को सॉल्व करके एक कॉमन वैल्यू लेके आते हैं जिससे कि उसका सॉल्यूशन निकल के आ जाए। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और उसको सॉल्व करने के बाद हम राइट हैंड साइड की वैल्यू लेके आएंगे, उससे ये सिद्ध हो जाएगा कि हमारा उत्तर वो सही है। अब यहाँ पे जो हमारा cos थीटा +1 और cos थीटा -1, इसी तरह sec थीटा -1 और sec थीटा +1 है, ये हमारे बीज गणित के सूत्र a प्लस बी और a माइनस बी को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो a² - b² के सूत्र के अनुसार हमें दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि cos थीटा +1 और cos थीटा - को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये cos² थीटा -1 आएगा, जिसकी की मान cot² थीटा के बराबर होता है। इसी तरह sec थीटा +1 और sec थीटा -1 भी हमारा a प्लस बी और a माइनस बी के हिसाब से a² - b² हो जाएगा। तो यहाँ पर sec² थीटा -1 होगा, जिसका मान हमारा tan² थीटा होगा। तो यहाँ पे हमारा एक सूत्र और यहाँ पे है कि tan² थीटा बराबर होता है 1/cot² थीटा। तो अब जो हमारे ये जो वैल्यू निकल के आई, इसकी गुणा करने पर ये और इनको गुणा करने पर ये, तो हम जो है यहाँ पर इस तरह से यहाँ रख देते हैं कि cos² थीटा -1 और sec² थीटा -1 की वैल्यू हमारे पास बन रही है cot² थीटा और बटे में tan² थीटा। अब tan² थीटा जो है हमारे 1/cot² थीटा के बराबर होता है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये cot² थीटा ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाकर के इस cot² थीटा से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर cot की पावर 4 थीटा आ जाएगा। तो ये ही हमारा राइट हैंड साइड व्यू की वैल्यू थी। तो लास्ट में हम लिखेंगे कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड व्यू जो है राइट हैंड साइड व्यू के बराबर, और ये हमने इसको सिद्ध यहाँ पे कर दिया है। इसके बाद उदाहरण नंबर 10 सिद्ध कीजिए 1 + cos a बटे 1 - cos a बराबर tan² a बटे में sec a -1 का होल स्क्वायर का मतलब होता है इस पूरी संख्या को हमने दोबारा से गुणा कर दिया या इसकी पावर 2 हो जाएगी। ये सवाल हमारे एनसीईआरटी में आ चुका है। तो यहाँ पे हम जो है दाएं पक्ष को हल करेंगे, यानी कि राइट हैंड साइड को हल करेंगे और इसको हम लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वैल्यू जो आ रही है उसके बराबर लेके आएंगे। तो यहाँ पर tan² a और sec a -1 की पावर जो है, इसको स्क्वायर को जब खोलेंगे तो tan² a बराबर होता है हमारा sec² a -1। ये हमारा फॉर्मूला है, यहाँ पे ये निकल के आता है यहाँ से कि 1 + tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा, और जब हम tan² का मान निकालना चाह रहे हैं तो एक हमारा इधर माइनस में होकर चला जाएगा, तो tan² थीटा बराबर sec² थीटा -1 रह जाएगा। उस कंडीशन में हमारा जो अब ये sec² थीटा -1 को हम sec² थीटा
1 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये हमारा एक बार जुड़ जाएगा और एक बार घट जाएगा, जो कि हमारे बीजगणित के सूत्र के अनुसार जो मैंने अपने पिछले क्वेश्चन में समझाया उसके हिसाब से ये एक बार जुड़ जाएगा और एक बार घट जाएगा। इसकी वैल्यू जो है हमारे सेक स्क्वायर a-1 की वैल्यू हम यहाँ पे एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, और ये ऑलरेडी हमारा 2 बार गुणा हो रहा है तो इसको हम खोल देंगे, तो सेक a-1 और सेक a-1 हो जाएगा। इससे हमारा ये माइनस माइनस वाले संख्या ये एज इट इज यहाँ से कट जाएगी और हमारी सेक a+1 और सेक a-1 बच जाएगा। तो हमारा ये सेक a+1 और सेक a-1 बच गया। अब सेक थीटा को हम 1/cos लिख सकते हैं, जैसे कि हमारा cos थीटा बराबर 1/sec होता है, इसी तरह सेक थीटा भी बराबर हमारा 1/cos थीटा होता है। तो सेक थीटा का मान हमने 1/cos रख दिया और प्लस हमारे यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे फिर से हमने सेक का मान रखा cos के अंदर और -1 कर दिया। हमको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको उत्तर जो लिखे आना है वो cos में लिखाना है, तो हम सेक का मान जो है cos में ही लिखेंगे। इसको अगर बदलना चाहे तो साइन में भी बदला जा सकता है, लेकिन बहुत लंबा सवाल हो जाएगा, उसको करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो यहाँ पे इसका एलसीएम cos a होने की वजह से ये यहाँ एलसीएम नीचे अगर इसका यहाँ से गुणा होगा तो ये cos a यहाँ आ जाएगा और 1 ऊपर पहले से था तो 1 + cos a/cos a हो जाएगा और यहाँ पे 1 - cos a/cos a हो जाएगा। जब इन दोनों संख्याओं को सरल करेंगे तो यहाँ इस तरह से ये सरल होते हैं। तो ये ऊपर वाली संख्या है और ये नीचे वाली संख्या है, जो नीचे वाली संख्या पलट करके यानी कि नीचे वाली संख्या जो थी यहाँ ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, और गुणा करने पर ये आपस में cos a कट जाएंगे। तो ये हमारे पर लास्ट में 1 + cos a/1 - cos a बच जाएगा, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू है जो हमारे सवाल में दिया गया है। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड को सॉल्व किया और हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से ये सवाल सॉल्व हो रहा है। इसके बाद जो अगला उदाहरण है इसमें है sin a + sin b बटे में cos a + cos b बराबर tan a + b/2। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे और सूत्र आपको मैंने पिछले वीडियो में बताए थे उसके अंदर सूत्र, यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री में सवाल होते हैं अधिकतर सूत्रों पर ही आधारित होते हैं, और जितने आप सूत्र याद रखोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अब यहाँ पे sin a + sin b का जो सूत्र है और cos a + cos b का जो सूत्र है वो हमको रखने पड़ेंगे, उससे हमारा tan a + b/2 का वैल्यू आएगी। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड व्यू को लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड व्यू लेके आएंगे। तो यहाँ देखें आप कि बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड व्यू को हल करने पर यहाँ पर सूत्र है sin a + sin b बराबर 2 sin a + b/2 cos a - b/2, और इसी तरह cos a + cos b बराबर होता है 2 cos a + b/2 और cos a - b/2। ये जो है हमने पिछले वीडियो में सूत्र आपको समझाए थे, उसमें से भी जाकर के आप देख सकते हो। अब इस a + sin b की वैल्यू ये और cos a + cos b की वैल्यू ये एक दूसरे के ऊपर होने की वजह से इस तरह से हम रख देंगे। तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा और आप देख रहे हैं कि cos a - b और cos a - b/2 ये आपस में कट जाएंगे। तो हमारे पास लास्ट में sin a + b/2 और cos a + b/2 बच जाएगा। अब आप यहाँ देखेंगे कि हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है साइन बटे कॉस, उसके आगे चाहे वो थीटा हो, अल्फा हो, गामा हो, a + b हो, a हो, b हो, कुछ भी हो, अगर स्क्वायर भी होगा, ये पावर 3 भी है, जैसे साइन की पावर 3 और कॉस की पावर 3 है, उस कंडीशन में भी वो tan की पावर 3 होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पे a + b और a + b दोनों में कॉमन है, इसलिए साइन बटे कॉस बराबर tan होता है। तो यहाँ tan a + b/2 हमारा उत्तर हो जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड व्यू के बराबर है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड व्यू हमारा राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा, यही हमको यहाँ पे सिद्ध करना था। इसके बाद अगला जो सवाल है हमारा वो हाइट एंड डिस्टेंस का है। ये सवाल हमारे सिलेबस के भी अनुसार है और ये सवाल कई बार आ चुके हैं और छोटे छोटे सवाल होते हैं, इनको समझना भी आसान होता है और करना भी आसान होता है। तो देखते हैं इस सवाल में क्या है कि एक त्रिभुज ABC के कोण A तथा B क्रमशः 90 तथा 60 डिग्री के हैं। यदि भुजा A 6 सेंटीमीटर हो तो भुजा B और C ज्ञात कीजिए। यहाँ पर त्रिभुज ABC में कोण A और B दे रखे हैं 90 डिग्री और 60 डिग्री। तो यहाँ हमने ये त्रिभुज बना रखा है जिसके अंदर आपको ध्यान होना चाहिए कि ये हमारी जो बिंदु है जिसका नाम हमने A रखा है, इसके सामने वाली भुजा A कहलाती है। इसी तरह इसके यहाँ पे B लिखा है तो इसके सामने वाली भुजा B और C के सामने वाली भुजा C कहलाती है। तो यहाँ पर जो सवाल में दे रखा है कि कोण A हमारा 90 डिग्री है, तो कोण यहाँ पे A 90 डिग्री हो गया, और कोण B जो है सवाल के हिसाब से यहाँ पे कोण B हमारा 60 डिग्री है, तो हमने कोण B यहाँ पे 60 डिग्री ले लिया है। उस कंडीशन में जो थीटा लिया जाता है, इसके सामने वाली भुजा हमारी लंब होती है और ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण होती है। तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। अब हमारे को जो उत्तर निकालना है उसमें भुजा B और C का मान ज्ञात करना है, जबकि भुजा A का मान 6 दे रखा है।
तो अगर इस तरह के सवालों में अगर हमारे पास एक कोण और एक भुजा दे रखी है तो हम दूसरी भुजा और दूसरा कोण भी ज्ञात कर सकते हैं। इसमें दूसरा कोण जो है क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये 90 और 60 मिला करके 150 हो जाएगा, तो ये हमारा 30 डिग्री रह जाएगा। उस कंडीशन में हम जब कोण बी को लेके चल रहे हैं जो 60 डिग्री के बराबर है, तो यहाँ पे साइन 60 बराबर साइन की वैल्यू होती है हमारे, साइन की वैल्यू हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। हमको एक फॉर्मूला याद रखना चाहिए जो बार बार काम में आएगा आपके ट्रिग्नोमेट्री के सवाल को सॉल्व करने के लिए, एल के ए। तो यहाँ लाल एल से मतलब लंबा है, के से मतलब कर्ण है, तो ये हमारा साइन थीटा हो गया लंब बटे कर्ण। इसी तरह ये आधार बटे कर्ण जो है ये होता है कॉस थीटा, तो यहाँ अपन लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण। तो ये हो गया हमारा कॉस थीटा का मान, और लास्ट है हमारा लंब बटे आधार, ये हमारा कहलाता है टेन थीटा। तो ये हमारा लंब हो गया और नीचे हमारा आधार हो गया। तो जब साइन थीटा की बात करेंगे तो यहाँ पे लंब बटे कर्ण की वैल्यू हमको रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देखें कि साइन 60 बराबर है, बी हमारा लंब है और कर्ण ए हमारा 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो जब साइन 60 बराबर बी बटे, तो यहाँ पे हम साइन 60 का जब वैल्यू रखेंगे तो वो लंब बटे कर्ण होगी। तो लंब हमारा बी है और कर्ण हमारा 6 है। तो यहाँ पर हम साइन 60, यहाँ पे बी का मान निकालने के लिए हम इसको साइन 60 बटे 1 कर सकते हैं। तो यहाँ से 6 से 60 का साइन 60 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी से 1 का हो जाए, तो बी बराबर आ जाएगा हमारा 6 साइन 60। अब यहाँ साइन 60 का मान हमारा √3/2 होता है, तो 6 गुणा √3/2, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 3√3। और यहाँ √3 का मान होता है 1.732, इसको हमको मान याद रखना चाहिए। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 5.196 सेंटीमीटर रहेगा, जो कि हमारी लंब की दूरी होगी। इसके बाद हम अगर दूसरी वैल्यू सी निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ कॉस लेके चलेंगे, क्योंकि कॉस के अंदर आधार होता है और हमारे पास कर्ण की वैल्यू हमारे को दे रखी है, आधार का मान हमारे को पता नहीं है। तो आधार बटे कर्ण बराबर कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे कॉस 60 बराबर सी बटे ए हो जाएगा। तो सी हमारा आधार है यहाँ पे चित्र में के हिसाब से, और ए हमारा कर्ण है। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे यहाँ पे, तो सी बराबर हो जाएगा ए कॉस 60, ए बराबर 6 है, तो 6 cos 60, और cos 60 का मान होता है 1/2, इसलिए 6 का 1/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आएगा। तो इस तरह से हमारे आधार और लंब की लंबाई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है उदाहरण 13। इसमें निम्न त्रिकोणीय संबंधों को सिद्ध कीजिए। इसमें ये सूत्र ही होता है, इसको सूत्र को सिद्ध करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे भी ये सूत्र है। तो यहाँ tan 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, इसका जो वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा जो सवाल है उसके अंदर हमको ये सूत्र याद होना चाहिए कि tan a प्लस b बराबर होता है हमारा tan a प्लस tan b और 1 माइनस tan a tan b। इसके अंदर b की जगह अगर जब हम a रख देंगे तो ये हमारी tan a प्लस a हो जाएगा, तो इसलिए ये tan 2a हो जाएगा। और यहाँ a की जगह जैसे ही हम चेंज करेंगे तो हमारे इस सूत्र में भी b की जगह a और इस b में भी b की जगह a रख देंगे। उस कंडीशन में tan a प्लस tan a हो जाएगा और 1 माइनस tan a हो जाएगा। तो ये 2 tan a हो जाएगा और ये 1 माइनस ये आपस में गुणा हो रहा है, इसलिए tan स्क्वायर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर सूत्र हमारा इस तरह से सिद्ध हो जाता है। इसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है इसी में कि tan a माइनस बी बराबर साइन a माइनस बी और cos a माइनस बी को सॉल्व करेंगे। तो इसमें किस तरह से होगा कि साइन a माइनस बी का जो सूत्र होता है वो होता है साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी, और cos a माइनस बी की वैल्यू होती है cos a कॉस बी प्लस साइन a साइन बी। तो हम इस तरह के वैल्यू आने के बाद हमको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा इसके अंदर ट्रिक लगानी पड़ती है। तो ट्रिक लगाने के लिए हम cos a और cos b का भाग दे देंगे ऊपर भी और नीचे भी। तो ऊपर जब हम इसके अंदर भाग इन दोनों चारों संख्याओं में cos a cos b का भाग देंगे, तो यहाँ पे हमने जैसे इस cos a cos b का चारों संख्याओं में भाग दिया तो यहाँ पे cos b से cos b कट गया, यहाँ पे cos a से cos a कट गया, यहाँ पे हमारा पूरा cos a cos b कट गया, और यहाँ पे हमारा कटा नहीं तो ये sin a cos a हमारा tan a हो जाएगा और sin b cos b हमारा tan b हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे बचेगा sin a cos a मतलब tan a बच गया, यहाँ पे हमारा बचा sin b cos b यानी कि tan b बच गया, बीच में माइनस चिन्ह आ गया। इसी तरह ये पूरी संख्या कट गई तो ये 1 आ गया, और यहाँ पे हमारा sin a बटे cos a tan a आ गया, और sin b बटे cos b बराबर हमारा tan b आ गया। तो इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला जो है tan a माइनस tan b की वैल्यू जो है इस तरह से हमारी यहाँ पे निकल के आ जाती है।
इसके बाद जो हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित त्रिकोणमिति संबंधों को सिद्ध कीजिए। इसमें पहला सवाल है 1 माइनस कॉस 2a अपॉन साइन ए साइन 2a बराबर tan ए, और दूसरा है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर इस सवाल को हल करने के लिए हम इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड व्यू लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड व्यू लेके आएंगे। तो हल करने पर 1 माइनस कॉस 2a में कॉस 2a की वैल्यू हम रखेंगे साइन के अंदर, और साइन 2a की वैल्यू होती है 2 साइन ए कॉस ए। तो यहाँ जैसे ही हम cos 2a का मान यहाँ रखेंगे तो ब्रैकेट बाहर होने की वजह से ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो ये चिन्ह हमारा प्लस हो जाएगा। उस कंडीशन में ये प्लस और ये माइनस चिन्ह एक कट जाएगा, तो हमारा 2 साइन स्क्वायर ए बचेगा, और नीचे हमारा 2 साइन ए कॉस ए बचेगा। तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो ऊपर हमारा एक साइन बचेगा और नीचे हमारा ये और खोल दिया है इसको यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 2 साइन ए और 2 साइन ए कॉस है। तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएंगे, साइन से साइन कट जाएगा, तो ऊपर हमारा साइन और नीचे कॉस बचेगा जो कि tan के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लास्ट में इसको इस तरह से साइन ए बटे कॉस ए बराबर tan ए लिख सकते हैं, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड व्यू के बराबर होगा। इसके बाद जो हमारा दूसरा सवाल है वो है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड को हल करने के लिए इसको हम जब हल करेंगे तो ये हमारा वैल्यू लेके आएंगे। तो यहाँ tan की वैल्यू हम साइन बटे कॉस रख देंगे और tan स्क्वायर की वैल्यू साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर रख देंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि जैसे ही इसको रखेंगे तो यहाँ पे ये 1/1 हो जाता है। इसका जो एलसीएम लिया गया तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमारी 1 होती है। तो हमारे पास लास्ट में बचेगा 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और बटे में इसकी जगह 1 हो गया और ये नीचे कॉस स्क्वायर आ गया। तो उसकी वजह से जब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा इस तरह से, और ये 1 हमारा नीचे रह जाएगा। तो 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा गुणा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1। तो कॉस से यहाँ 2 कॉस है हमारे और यहाँ 1 कॉस है, तो 1 कॉस से 1 कॉस बच जाएगा, कट जाएगा। तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा बचेगा, जो कि हमारे 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमारा राइट हैंड साइड व्यू के बराबर होगा। तो इस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे।